नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं 7C न्यूज़। आज मेरे साथ जिला कांग्रेस के यूथ सेक्रेटरी योगेश पाल जी मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे पठानकोट में हो रही राजनीति को लेकर और वहीं चर्चा करेंगे आने वाले चुनावों को भी लेकर। योगेश पाल जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सर। योगेश पाल जी, हमारे अभी पंजाब में जो सत्ता में कांग्रेस सरकार है, 2022 में अब चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2022 में कांग्रेस जो है वो वापस रिपीट करेगी? जी सर, कांग्रेस पार्टी 2022 में फिर से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो लोगों से वादे किए थे वो लगभग सारे पूरे किए हैं। अभी जो कुछ मंथ बचे हैं उसमें आने वाले टाइम में सारे वादे पूरे कर दिए जाएंगे। और विशेष तौर पर जो मैं आज बात आपसे करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 6 से जो एमसी है जोगिंदर पाल, जिन्होंने एक बयान दिया था, शहर के बड़ा शरीफ परिवार है, बडेरा परिवार, जो हमेशा कांग्रेस की जिन्होंने सेवा की है, उनके खिलाफ़ एक झूठा बयान दिया था, जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि जोगिंदर पाल के बारे में बताना चाहूँगा। वो एक नंबर का झूठा इंसान है। उसका जो राजनीति पिछोकड़ है उसके बारे में आज आपको और आपके माध्यम के चैनल से माध्यम से लोगों तक बताना चाहूँगा। जोगिंदर पाल ने जो बडेरा परिवार पर ज़मीनों का मलने का, जहाँ लमीनी में जो नाला पड़ता है, वो इल्ज़ाम लगवाए थे। सभी को पता है कि वो नाला किसने मलवाया। वो जोगिंदर पलवानी ऐसा शख्स है जिसने 2 लाख रुपया लेके वो नाला पॉलिटिकल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को मिलाया। और दूसरी बात, बडेरा परिवार की लमीनी वासियों की इतनी बड़ी देन है कि जो उन्होंने अपने जगह में से लमीनी को डेवलपमेंट होने के लिए जो रास्ता दिया है, जो लमीनी क्या शहर के और भी लोग जो जुग्याल या मनवाल या और गांवों में जाते हैं वो रास्ते से जाते हैं। हमें उनके किया हुआ लमीनी पर एक वो बहुत बड़ा एहसान है जिससे लमीनी डेवलपमेंट हुई है। वही वो रास्ता जो लमीनी से गवर्नमेंट कॉलेज को जाता है, गवर्नमेंट स्टेडियम को जाता है, वो ज़मीन आज लाखों रुपए की ज़मीन है जो उन्होंने आज तक किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो रास्ता दिए हुए मेरे ख्याल से 20 साल के आसपास हो गया। जब 10 साल अकाली गवर्नमेंट सरकार थी तब भी उन्होंने कभी एक पैसे की बात नहीं की। चलो मान लिए योगेश पाल जी की वो जगह उन्होंने दी थी। ये जो राजनीति चल रही है अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट्स के ऊपर, जो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कांग्रेस में, इसके पीछे कारण क्या है? ये देखो, एक राजनीति में हर चीज़ का एक स्केल होता है। जैसे कार्तिक वडेरा जी हैं जो हमारे जहाँ और भी शहर के लीडर हैं, इनमें आपस में मुद्दों को लेकर बातचीत चलती रहती है। कोई काम पेंडिंग है, इनको लगता है वो काम होने चाहिए, वो अपने विचार रख रहे हैं। मैं आज बात करना चाहता हूँ कि हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। अगर कोई लीडर किसी के खिलाफ़ बोल रहा है तो वही लीडर जवाब दो जिसका बनता है। जोगिंदर पाल वर्गे जो एमसी हैं वो अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए ऐसे झूठे बयान दे रहे हैं। मैं आपको बात करना चाहता हूँ, जोगिंदर पाल जब जो अपने बयान में उन्होंने बोला था कि मैंने वडेरा परिवार की ज़मानतें जब्त करवाई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सुखदेव वडेरा जी ने कौंसलर इलेक्शन लड़ा था, जोगिंदर पहलवान ने तब पार्टी के खिलाफ आज़ाद लड़कर पौड़ी के निशान पर इलेक्शन लड़ा था जब उसकी ज़मानत जब्त हुई थी। वो ये बात क्यों भूल जाता है? फिर दूसरी बात, वो बात करता है जो इस साल अभी एमसी इलेक्शन हुए हैं कि मेरी वडेरा परिवार ने, कार्तिक वडेरा जी ने, जहाँ सुखदेव वडेरा ने मेरी मुखालफत की, ये सरासर गलत है। जब इलेक्शन का टाइम था, जोगिंदर पाल सुखदेव वडेरा और कार्तिक वडेरा के पास गया, मदद मांगी है और अपनी पहली गलतियां मानकर उनसे माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने दिल से इसकी मदद की और ये आज कौंसलर बना। क्योंकि आप तो जानते हो कि बीजेपी का स्कोप जो बड़ा कम हुआ किसानी मुद्दे के कारण, बीजेपी के साथ इतनी फाइट ही नहीं थी। हमारा वार्ड नंबर 6 है वो 80% तो कांग्रेस ही है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं जहाँ से कांग्रेस जीती है, ना कि जोगिंदर पहलवान। अगर जो खुद को इतना बड़ा लीडर समझता है तो जो पहले नगर निगम का 2015 में इलेक्शन हुआ था, इनको और इनकी वाइफ को दोनों को टिकट दी गई थी, तब ये दोनों सीटें क्यों हार गई? ये अगर आप हमें इतिहास बताएंगे तो ये तो बहुत पुराना चला जाएगा। हम आप मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा ये है कि 4.5 साल हो गए
सरकार को बने हुए, 4.5 साल हो गए विधायक को पठानकोट में अपना विकास कार्य करवाते हुए। 4.5 साल के बाद जब 6 महीने या 4-5 महीने जब इलेक्शंस के लिए रह गए, तो ऐसे मुद्दे क्यों उजागर हुए, और वो भी अपनी ही पार्टी में? इसके पीछे क्या कारण है? आपको पहले भी बताया, हर बंदे की अपनी विचारधारा है, हर बंदे का अपना तरीका होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैं आज सिर्फ बात करना चाहता हूँ, यही बातें तो हम फिर कभी भी कर सकते हैं, जो हमारे लीडर कर रहे हैं। मैं बात करने नहीं आया, मैं आपसे मिलने आया, आपसे बात करने ये आया कि राजनीति को लेके बात करेंगे हम। यहाँ पे पर्सनली किसी को लेके तो नहीं चलेंगे, हम तो पूरी कांग्रेस पार्टी को लेके मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस पार्टी में जो आपसी ये बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उससे 4.5 साल पहले क्यों नहीं बोले विधायक के विकासों को लेकर, उनके कार्यों को लेकर? अब जब 6 महीने रह गए हैं, टिकट लेने की दावेदारी आ रही है, तो ये ऐसा माहौल क्यों बन रहा है पठानकोट कांग्रेस में कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो क्यों चल रहा है अपनी ही पार्टी में? मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ को एक टाइम देना पड़ता है। हम अगर ये चीज़ 2 साल पहले बोलना शुरू कर देते, कोई चीज़ हो, जैसे कोई हमने घर का काम ही लगाना हो, नींवों से शुरू करते हैं, लेंटर डालने तक टाइम लग जाता। हम आधी चनाई हो उससे पहले ही बोलने शुरू कर दें कि लेंटर नहीं पड़ा, लेंटर नहीं पड़ा, वो तो टाइम पर पड़ेगा। अगर डाल देते हैं उसको खोलने में भी 20 दिन लगते हैं, हम बोलते 5 दिन में खोल दो, वो नहीं होता। हर चीज़ का एक टाइम है। मैं तो बस यही बात करना चाहता हूँ कि जो लीडर अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने ही लीडरों पर झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं, मैं उसके बारे में आज विस्तार से बात करना चाहता हूँ। मैं फिर से आना चाहता हूँ अपनी बात पर। जोगिंदर पहलवान, जैसे इसने एक बात की थी, कार्तिक वडेरा ने आज तक कोई काम ही नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लमीनी में जो बोर्ड है उसके पास बड़ा ही पुराना एक शराब का ठेका था, जिसके 100 मीटर में एक मंदिर आता और एक स्कूल है। उस ठेके को उठाने के लिए लमीनी वासियों ने इसको कई बार बोला, ये तब भी एमसी था, पर इसने वो ठेका इसीलिए नहीं हटवाया क्योंकि उससे इसको महीना आता था। इसकी असली रंजिश कार्तिक से कहाँ से शुरू हुई मैं आपको बताता हूँ। कार्तिक वडेरा, लोग लमीनी के कार्तिक वडेरा के पास गए, उसने एक कड़े संघर्ष से 7 दिन धरने लगा के शाम के टाइम वो ठेका बंद करवाया। लमीनी में जो इतना बड़ा, आप सोच लो, पंजाबी मतलब कोड़ था, कोड़, जो आने जाने वाले, शाम को हमारी माँ बहन जो जाते वहाँ शराब पीकर लोग हुल्लड़बाजी करते थे। उससे जब से इसका महीना बंद हुआ, उससे इसको राजनीति में कार्तिक वडेरा से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई। फिर मैं बात करना चाहता हूँ, इसने एक बात की, रोहित सियाल जी जो मेरे भाई भी हैं, जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे पठानकोट से, कि कार्तिक वडेरा उस इलेक्शन में भाग गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कार्तिक वडेरा ने उस इलेक्शन में कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं। उस इलेक्शन को कार्तिक वडेरा जी के आशीर्वाद से मैंने लड़ा था, अपने वार्ड नंबर तब 9 था, वार्ड नंबर 9 से प्रधान अध्यक्ष के लिए। तो जब मैंने इलेक्शन लड़ा, जोगिंदर एमसी ने अपने तीनों लड़कों को मेरे खिलाफ ही लड़ाया था इलेक्शन। ऐसे 5 मेंबर की टीम चलती है। जो इसका एक लड़का मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उसको 2 वोटें पड़ी थी और मुझे 113 वोटें, और इसके 2 लड़के तो दोनों को 0-0 वोट पड़ी थी। इससे हमें पता चलता है कि इसकी वार्ड में कितनी बैठ है। और एक बात, ये बात करता है लोगों को इल्ज़ाम पर जाम की। मैं इसको बताना चाहता हूँ, आदमी को अपने मंजे के नीचे भी सोटा मार लेना चाहिए। इसके तीनों लड़के 1 नंबर के नशेड़िए हैं, नशा करते हैं। और वार्ड में जो सर्वे कर लीजिए, एक हम एवरेज निकालते हैं 10 में से 8, आपको 10 में से 10 बोलेंगे कि तीनों लड़के नशेड़िए हैं, लोगों को लूटते हैं, जो लोगों को आते जाते तंग करते हैं। जो एक काउंसलर लोगों के लिए क्या उदाहरण बन सकता है कि जिसका खुद का परिवार उसके काबू में नहीं है, जिसके खुद के लड़के सुबह उठते ही शराब पीना शुरू कर देते हैं, वो जो आसपास के उसके परिवार हैं, जब वार्ड वाले, उससे क्या आस लेकर जा सकते हैं कि आप हमारे बच्चे के लिए ये कर दो, ये कर दो। वो सोचेगा कि अगर जब तक मेरे बच्चे ही नहीं कहीं लग रहे, मैं किसी का भला क्या करूं। योगेश जी, पब्लिक जो है ना, वो आपसी रंजिश, आपसी राजनीति से उनको कुछ लेना देना नहीं होता। आप मेरी बातों के, मेरे क्वेश्चंस को घुमा के वहीं लेके आ रहे हो वापस। मैं पब्लिक के क्वेश्चंस आपको पूछ रहा हूँ, आप मुझे उनके जवाब दीजिए, अपनी आपसी रंजिश की बात ना करिए। विकास कितना हुआ है पठानकोट में? क्योंकि पब्लिक जो है ना, वो आपसी रंजिश देखकर वोट नहीं डालती, वो वोट डालती है विकास को देखकर कि उनके एरिया में कितना विकास हुआ है, उनके हलके में कितना विकास हुआ है।
तभी वो जो है विधायक बना के वो उनको कुर्सी पे बिठाते हैं। आप ये बताएं कि पठानकोट में कितना विकास हुआ। हम कांग्रेस की बात करेंगे, हम आपसी रंजिश की बात नहीं करेंगे। तो विकास कार्य तो चल रहे हैं, इसकी जो सही से जिसके बारे में बता सकती हैं वो एमएलए साहब बता सकते हैं, उनके पास या उनकी टीम के पास सारा बायोडाटा है। मेरा तो आपसे बस इस माध्यम से बात करने का एक तरीका था कि हमें अपनी हद में रहना चाहिए। अगर किसी बड़े लीडर का दूसरे लीडर से कोई मतभेद है, वो एक पार्टी लेवल पर उसका हल हो जाएगा। आप अपनी एक शोभा बढ़ाने के लिए ऐसे बयान मत दीजिए कि जो बात सिमट सके या कोई गुंजाइश रह सके उसको बिल्कुल ख़त्म मत कीजिए। उनका एक लेवल है, एमएलए साहब है जो कार्तिक वडेरा जी वाइस चेयरमैन है पंजाब के, उनका एक लेवल है, हमें उन पर ही छोड़ देनी चाहिए वो बातें। अगर उन्होंने उनके खिलाफ कोई बोला वो खुद देख लेंगे। हमें अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जो लोगों को गुमराह करने के लिए वो बात ना करें। हम अपने वार्ड की विकास की बात करें। मैं आपकी बात पर भी आ जाता हूँ। अगर इसको इतना ही लोगों से प्यार हो, आज मेरे ख्याल से 5-6 दिन हो गए लमीनी वासी पानी के लिए तरस रहे हैं। जे घर से निकलता नहीं, जे रोड इसने छोड़ दिया, ऊपर से घूम कर अपनी दुकान पर चला जाता है। तो इसको अपने वार्ड पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए और बड़े लीडरों के खिलाफ कोई गलत इधर उधर के बयान देने चाहिए। सर, आप कांग्रेस के जिला यूथ के जनरल सेक्रेटरी हैं, सरकार कांग्रेस की है, विधायक कांग्रेस के हैं, उसके बाद भी अगर जनरल सेक्रेटरी का काम नहीं होगा तो फिर किसका होगा? अगर 6 दिन से काम नहीं हो पा रहा तो आप भी एक कांग्रेस के प्रतिनिधि ही हैं जिसको जनरल सेक्रेटरी आपको ओहदा दिया गया है, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता होगा अपने वार्ड के लिए, या ये फिर सोसाइटी है, सोसाइटी स्टेटस के लिए जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट ली है? ऐसे नहीं है। हम वार्ड वासियों के लिए जो हमसे हो रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन वार्ड पार्षद का एक मकसद होता है। हम वार्ड पार्षद किस लिए चुनते हैं? अगर वार्ड पार्षद हमने चुनना है कि वो सैलरी ले, घर ही रहे, काम हम कर रहे हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इनकी भी कोई जिम्मेवारी बनती है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पठानकोट में, शायद आप भी घूमते हो, आप कहीं भी पता कर लेना, मेरा एक रिकॉर्ड है, जितने वार्ड नंबर 6 में बिजली के मीटर माफ़ हुए हैं 150 से ऊपर। वार्ड पठानकोट के किसी भी वार्ड में इतना मीटर अगर माफ़ हुआ हो तो आप मुझे पकड़ लो। दूसरी बात, जोगिंदर पाल के ही गली में, जिसके आसपास ही गरीब लोग जिनको ज़रूरत थी, उनको हमने जब लॉकडाउन था तब भी मदद की, जब उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत है हमने हर जगह मदद की। ये तो एक किस्म से पैराशूट की तरह आ गया। पिछले 10 साल से तो राजनीति से आउट था, इसका तो एक धंधा है, सिर्फ इलेक्शन में आना, कामकाज कोई नहीं है। जो भी लीडर आएगा उससे पैसे हेटेगा, अपना राजनीति चलाएगा। अभी वे 2022 के इलेक्शन को बड़े ध्यान से देख रहा कि अभी तैयारी ये कर रहा है कि मैंने कांग्रेस को जिताना, वो तैयारी नहीं चल रही, मैंने कैसे पैसे बनाने हैं ये तैयारी चल रही है। मैं अपने लीडरों को बताना चाहता हूँ, जो सच में काली भेड़ बोलते हैं ना, काली भेड्डां पंजाबी, वो काली भेड्डां इहो जिहियां, क्योंकि इन्हां दे जंम पल्ला रमन पल्ला। इन्हों ने उरी पिठ ते छुरा मारिया, फिर शोक शर्मा उन्होंने पिठ ते छुरा मारिया। हुण आने वाले लीडरां नूं पता होना चाहिए किहदी पिठ ते फिर छुरा पैंदा। ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं पैसे लिए, होर इन्हां दा दुनिया नाल जां वार्ड वासियों नाल कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो थे पठानकोट जिला की यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी योगेश पाल, जिन्होंने आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला पिछले दिनों से कांग्रेस पार्टी के अंदरून हिस्से में ही चल रहा है, उसी के ऊपर अपनी टिप्पणी रखी थी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा 2022 में कि पब्लिक किसको ये ताज पहनाती है और किसको विधायक की कुर्सी पर पठानकोट के लिए बिठाएगी। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ 7C न्यूज़ पठानकोट।